हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें चल रहा था हमारा सामान्य भूगोल। उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जो आपकी पश्चिम घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण है आपका, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी आपकी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है आपका तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर जो है आपका ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, आपका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जो आपकी पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से ही होता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है, आपके पश्चिम घाट से ही होता है। अब पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो हैं आपकी पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती हैं वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, जो आपके पूर्व की ओर प्रसारित होती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां आपके लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और आपके डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। और जो आपकी पश्चिम घाट से निकलकर आपकी पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां आपके छोटे मार्गों का अनुसरण करती हैं और आपके कठोर चट्टानों से होकर ये प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये आपके डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है आपकी जो अंश घाटी से प्रवाहित होती है। तापी, कृष्णा, आपकी महानदी और गोदावरी। तो जो आपकी तापी नदी जो है आपकी वो अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है, आपकी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और ये नदी निकलती कहाँ से, आपके तापी नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा जो है आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और जो आपका ताप्ती बेसिन है, इसको आप ताप्ती भी कहते हैं, तापी नदी को ताप्ती भी कहते हैं। जो ताप्ती बेसिन है वो कहाँ तक विस्तृत है, आपका ताप्ती बेसिन जो है आपका ताप्ती बेसिन विस्तृत है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और आपके महाराष्ट्र में आपका विस्तृत है। महाराष्ट्र तो ताप्ती का बेसिन कहाँ तक विस्तृत है, आपके ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ताप्ती का आपका बेसिन विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। पश्चिम में ये आपके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी जो है आपके पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है पश्चिम की ओर। इसके अतिरिक्त आपकी जो नर्मदा नदी है वो भी आपकी विभ्रंश घाटी मतलब अंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसके अलावा आपकी नर्मदा जो है
नर्मदा नदी जो है वो भी आपकी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके तापी, मतलब ताप्ती नदी जो है आपके अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। ताप्ती बेसिन जो है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। ये पश्चिम की ओर बहते हुए आपके अरब सागर में जाकर गिरेगी और अंश घाटी से प्रवाहित होने वाली अन्य नदी आपकी नर्मदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नदियां, भारत की प्रमुख नदियां में उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपकी नदियां दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल है, मतलब कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर आपका यमुना नदी जो है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है आपके? यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ए का आपका 4। नेक्स्ट है आपका कृष्णा। कृष्णा नदी जो है आपकी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है आपके महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है आपके? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट है आपकी गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है आपके नासिक से। कहाँ से निकलती है? नासिक से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है आपका नासिक। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। तो सी का हो गया आपका 2। नेक्स्ट है आपका महानदी। महानदी आपके सिहावा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A4, A4, B2, C1 नहीं C2। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A4, C2, B3 और D1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है आपकी जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपके कावेरी नदी को। कावेरी नदी जो है उसको आपके कहा जाता है दक्षिण की गंगा। लेकिन आप एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार आपके गोदावरी नदी को माना जाता है। गोदावरी को, दक्षिण की गंगा आपके गोदावरी को माना जाता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो आपका कावेरी को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? तो कौन सी नदी है आपकी जो एस्चुअरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। तो जो आपकी महानदी है, तो जो आपकी महानदी है, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आपकी महानदी जो है वो आपके सॉरी, ये बनाती है आपके ताप्ती। महानदी नहीं, ताप्ती नदी। जो आपकी ताप्ती नदी है ये आपके एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, गोदावरी तथा महानदी, आपकी गोदावरी, कावेरी, महानदी ये आपका किसका निर्माण करती हैं? ये आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ताप्ती नदी आपके एस्चुअरी बनाती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो आपकी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो जो आपकी महानदी है, महानदी जो है आपकी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम होता है आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के, छत्तीसगढ़ का जिला जो है आपके, छत्तीसगढ़ का जिला, छत्तीसगढ़ के जिला, कौन से जिले में आपके? सिहावा। छत्तीसगढ़ का जो जिला है आपका सिहावा नामक पहाड़ी, सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके छत्तीसगढ़ के जिले में सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य में प्रवाहित होते हुए पारदीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो नदी है आपके महानदी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ व ओडिशा से होते हुए, ओडिशा से होते हुए, छत्तीसगढ़ व ओडिशा से
ओडिशा में आपके प्रवाहित होते हुए यह पारदीप जो आपके ओडिशा के अंदर है। कहाँ पर है आपका पारदीप? ओडिशा में। पारदीप के निकट बंगाल बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर होता है इसका निर्माण? इसके डेल्टा का निर्माण होता है आपके बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है? जो महान नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपकी 851 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपकी कौन सी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो है आपकी महानदी। महानदी आपकी ओडिशा में डेल्टा बनाती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है आपका? तो ये छत्तीसगढ़ के जिला है आपका सिहावा नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये आपके छत्तीसगढ़ व ओडिशा से प्रवाहित होते हुए ये पारदीप के निकट आपके बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी लंबाई है आपकी 851 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि ये जो आपकी घाटी दी गई है इनमें से आपका साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट, तो ये इनमें से आपके कौन से घाट हैं, कौन सी नदियों के घाट हैं जिनमें जल का अभाव है? तो जो आपके साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाट हैं, साबरमती और ताप्ती नदी के घाट जो हैं उनके अंदर उन घाटों पर जलों की कमी रहती है। कौन कौन से आपके साबरमती और ताप्ती? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके साबरमती और ताप्ती नदी के घाट हैं वहां पर जल की कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो ये है आपकी महानदी, सॉरी गोदावरी। कौन है आपकी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। कौन है आपके? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 1465 इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी आपकी 1465 किलोमीटर लंबी है। ये आपके त्र्यंबकेश्वर मतलब महाराष्ट्र, यह आपके त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर यानी कि आपके महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर के निकट से निकलकर कहाँ से निकलती है? आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर आपके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में निकलती है। और आपके बात करें नर्मदा जो नदी है आपकी, नर्मदा की लंबाई कितनी है? नर्मदा की लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है आपके महानदी की लंबाई है आपकी 851 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 851 किलोमीटर लंबाई आपकी महानदी की है। कृष्णा की लंबाई की बात करें, कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई है आपकी 1400 किलोमीटर। कितनी लंबी है कृष्णा नदी? 1400 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो गई गोदावरी। आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आपके
बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई है आपकी 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जो दूध गंगा नदी है आपके, वो किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और आपके पश्चिम बंगाल में। तो ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में और आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के अलावा ये आपके महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं दूध गंगा नदियां जो हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दामोदर नदी की कौन सी नदी आपकी सहायक नहीं है? बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी। तो आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है आपकी इंद्रावती। जो इंद्रावती है ये आपकी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, ये आपकी, तो आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी आपकी सहायक नदी है हुगली नदी की। किसकी सहायक है? हुगली नदी की। कौन सी नदी आपकी? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपके? तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से होता है आपके? छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ कहाँ पर आपके बहती है? ये बहती है आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल में आपके प्रवाहित होती है। दामोदर नदी जो आपके छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। इसकी सहायक नदी आपके बारकी है। कौन कौन है इसकी सहायक नदियां? सहायक नदी है इसकी, सहायक नदी है इसकी आपकी बारकी, बारकी हो गई आपकी जमुनिया, जमुनिया, बारकी, जमुनिया और आपकी बराकर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है? आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसकी सहायक नदी हो गई आपकी बारकी, जमुनिया और बराकर। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती सहायक है आपकी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, गोदावरी नदी की। इंद्रावती जो आपकी सहायक है वो किसकी है? गोदावरी नदी की सहायक है। जो आपके, जो ओडिशा, जो ओडिशा, महाराष्ट्र, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में में बहते हुए आपके गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। बहते हुए गोदावरी से सोमनूर में मिलती है, सोमनूर में मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब इंद्रावती जो है आपकी वो दामोदर नदी की सहायक नहीं है। ये इंद्रावती आपकी गोदावरी नदी की सहायक है, जो कि आपकी ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए आपके गोदावरी से सोमनूर में जाकर मिलती है। और आपकी दामोदर नगरी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम आपके छोटा नागपुर पठार से होता है, प्रवाहित आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती है। इसकी सहायक नदी बारकी, जमुनिया और बराकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का
परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी लूनी नदी है उसमें आपका ऊपरी पार्ट जो है, ऊपरी भाग जो है वहां पर आपके मीठा जल होता है, और निचला पार्ट जो है मतलब नीचे वाला भाग जो है वहां पर आपका खारा जल मिलता है। ठीक है, एक ही नदी के अंदर आपके दोनों जल मिलते हैं। ऊपर तो आपका मीठा जल है परंतु निचले भाग में खारा जल है। और ये राजस्थान की नदी है आपके लूनी, जो है आपकी राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है आपके अजमेर के निकट, अजमेर के निकट, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। कहाँ होता है? आपके पहाड़ी से नागा पहाड़ी से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी को आपके प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? इसको साबरमती, सॉरी सागरमती, सागरमती के नाम से इसको जाना जाता है प्रारंभ में। तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। कौन सी नदी पर लागू की गई? आपकी केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर और आपके बेतवा नदी पर। तो ये की गई है आपकी बेतवा नदी पर। राजघाट नदी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपके बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? कौन सी नदी पर आपका सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर, सतलज पर, झेलम पर, ब्यास पर। तो ये बनाया जा रहा है आपकी चिनाब नदी पर। भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, राजवी, सतलज। तो आप ये कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? जो आपकी सतलज है, सतलज जो है उसका उद्गम स्थल आपके तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट स्थित आपके राक सताल झील में है। कहाँ पर है? आपके सताल राक सताल झील है, राक सताल झील है। क्या है आपका इसका उद्गम स्थान? तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकतसाल झील में है। ये आपके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए आपके शिवकिला जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है, यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और आपके दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला
शिवकीला जो है आपका, शिवकीला दर्रा कहाँ पर आपके? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर आपके? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से आपके भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ये इसका उद्गम स्थल आपके भारत में नहीं है। कहाँ पर आपका? तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकतसाल झील जो है वहां पर इसका उद्गम स्थल है। और ये भारत में कहाँ पर एंटर होती है? ये दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए चिपकिला जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश से, वहां पर ये भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में आपकी नदी दे रखी है और दूसरी सूची में है आपकी इनकी सहायक नदी, तो इनसे आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो जो आपकी गंगा है, गंगा की कौन सी आपकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है आपकी सोन नदी। कौन सी नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी? सोन नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है आपकी मंजीरा। कौन है आपके? मंजीरा। गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? मंजीरा। नेक्स्ट है आपके कृष्णा। कृष्णा नदी की आपकी सहायक नदी है भीमा। कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी है? भीमा। कौन सी नदी है आपकी? कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी है भीमा। नेक्स्ट है आपके यमुना। यमुना की सहायक नदी केन है। यमुना की सहायक नदी केन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A4 B3 C1 D2। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो आपकी मुंबई की मीठी नदी है वो कौन सी झील से आपकी निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, कोवई झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निकलती है आपकी विहार झील से। कहां से निकलती है? विहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। किसके? विहार झील के अधिप्रवाह से। बिहार झील के अधिप्रवाह से आपके उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेह अवस्थित है। लेह जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो जो आपका लेह अवस्थित है वो है आपके सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर आपके केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लद्दाख, लद्दाख में अवस्थित है। कहां पर स्थित है? आपके लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा आपका गलत है। कोटा जो है आपके चंबल नदी कोटा में, और भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका गलत है। भुवनेश्वर जो है आपकी ओडिशा की राजधानी है। यह महान नदी के तट पर नहीं बल्कि ओडिशा के पूर्वी पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुखाई नदी के तट पर स्थित है। तो भुवनेश्वर जो है आपकी ओडिशा ओडिशा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं, ये महानदी के तट पर नहीं बल्कि कहाँ पर है आपके? ओडिशा के पूर्वी तटीय, ओडिशा के पूर्वी तटीय, ओडिशा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुखाई, दया और कुखाई नदी जो है उसके तट पर स्थित है। दया और आपके कुखाई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक आपके शहर है और दूसरा आपके ये नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सही है। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत है। हैदराबाद जो है आपका
हैदराबाद जो है आपका वो मूसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मूसी नदी के। कोटा आपके चंबल पर है, सही है। नासिक आपके गोदावरी नदी पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद आपके कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, हैदराबाद आपके मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर आपके कौन सी नदी के तट पर है। कटक कहाँ पर है? आपके ओडिशा के अंदर। कटक कहाँ है आपका? ओडिशा में। तो कटक कौन सी नदी के तट पर है? आपके कटक है आपकी महान नदी पर। कहाँ पर है? महान नदी के तट पर। कटक हो गया आपके महान नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका लुधियाना। लुधियाना कहाँ पर है? आपके पंजाब के अंदर है लुधियाना। तो लुधियाना कौन सी नदी के तट पर है? ये है आपके सतलज नदी के तट पर। लुधियाना हो गया आपके सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका नासिक। नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आता है आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका उज्जैन। उज्जैन कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के अंदर है। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश का शहर है। तो ये स्थित है आपके क्षिप्रा नदी के तट पर। कहाँ है आपका? क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आपका उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपके हुनरू प्रपात जो है कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। बिल्कुल है। हुनरू प्रपात है कहाँ पर आपका? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड। झारखंड में है और आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका चचाई प्रपात। चचाई प्रपात कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश। चचाई प्रपात आपका मध्य प्रदेश बीहर नदी पर है आपका। बिल्कुल सही है। धुआंधार प्रपात जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश में है। ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका? नर्मदा नदी के तट पर है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका बूढ़ा घाघ प्रपात। ये आपके झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर है। बट ये आपका कांची नदी के तट पर नहीं है। ये आपका कांची नदी के तट पर नहीं है। ये है आपका बूढ़ा नदी जो है, बूढ़ा नदी उसके तट पर ये स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात आपकी कांची नदी पर है और बूढ़ा घाघ प्रपात है कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके जलप्रपात हैं और दूसरी सूची में आपकी नदी दे रखी है, वो आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट है आपका दूध सागर। तो दूध सागर जो है आपका ये मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात जो है आपका मांडवी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है आपका डुडुमा। जो डुडुमा है वो आपके मच्छ कुंड नदी जो है उसके ऊपर स्थित आपका जलप्रपात। गोकाक जो जलप्रपात है ये आपकी घाट प्रभा नदी जो है उस पर स्थित है। और जोग का जलप्रपात जो है वो आपके शरावती नदी पर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है आपकी भारत के जलप्रपात, दूसरी आपकी अवस्थिति मतलब वो कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका दूध सागर है, दूध सागर जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात स्थित है आपके गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट है आपका बरकाना। बरकाना कहाँ पर स्थित है? आपके कर्नाटक में। नेक्स्ट है खंडाधार। खंडाधार कहाँ पर स्थित है? खंडाधार स्थित है आपके ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका पलानी। पलानी कहाँ पर स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात आपके कावेरी नदी पर है, ये भी आपका सही है। चूलिया प्रपात जो है आपका चंबल नदी पर है, ये भी सही है। जोग प्रपात आपका शरावती नदी पर है, ये आपका इनकरेक्ट है। जोग प्रपात आपकी कृष्णा नदी पर नहीं है, ये आपके
शरावती नदी पर है। कहाँ पर आता है आपके? शरावती नदी पर है। जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। धुआंधार प्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेम्बनाथ झील है। जो वेम्बनाथ झील है वो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। तो जो वेम्बनाथ झील है वो स्थित है आपके केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ये आपके केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील, केरल की सबसे बड़ी झील आपकी वेम्बनाथ झील है। वेम्बनाथ झील जो है आपकी केरल की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई कितनी है? ये है आपकी 83.72 किलोमीटर लंबी है और आपकी 14.48 किलोमीटर आपकी चौड़ी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, आपकी लंबाई है 83.72 और 14.48 आपकी इसकी चौड़ाई है। केरल के कोयट्टम, अल्जुप्पा एवं एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाथ झील आपकी घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगू झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, विलिकेल। तो ये आपकी जो चिल्का झील है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगू झील है। चिल्का झील आपकी सबसे बड़ी लैगू झील है, पूर्वी तट पर स्थित जो है। चिल्का झील हो गई आपकी, यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है, यह ओडिशा राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आपके ओडिशा में अवस्थित है। ओडिशा में अवस्थित है। फिर है आपकी पुलिकट झील। जो आपकी पुलिकट झील है, पुलिकट झील चिल्का के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये आपकी दूसरे नंबर पर आती है, खारे पानी की है। खारे पानी की दूसरे नंबर पर आती है, सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु की सीमा पर आपके अवस्थित है। नेक्स्ट आपकी कोलेरूल जो है, कोलेरू जो है आपकी, ये कोलेरूल आपकी मीठे पानी की झील है। कोलेरू जो है आपकी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, कोलेरू जो है आपकी मीठे पानी की झील है और जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी के, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टा है उसके बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपकी किलीवेल झील। नेक्स्ट है आपकी किलीवेल झील। जो किलीवेल है आपकी, ये तमिलनाडु में स्थित किलीवेल झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर ये आपके? तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में है और ये आपकी दूसरे नंबर की, ठीक है, सेकंड जो है आपकी, सेकंड दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सेकंड दक्षिण भारत की खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको सभी बता दिया। तो आपका आंसर था इसका चिल्का झील। चिल्का झील आपकी सबसे बड़ी लैगून झील है, पूर्वी तट पर स्थित है और ये आपके कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में है। पुलिकट आपकी दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कोलेरू जो है आपकी मीठे पानी की झील है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टे के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आपकी किलीवेल आती है। किलीवेली झील जो है आपकी, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी झील है, पुलिकट के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपके कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 के अंदर आपकी झीलें हैं और सूची 2 के अंदर आपकी अवस्थिति है, मतलब ये झील जो है कहाँ पर स्थित है वो राज्य आपको दिए गए हैं। तो मैच करते हैं। फर्स्ट है आपका अष्टमुडी। अष्टमुडी झील जो है वो कहाँ पर स्थित है आपके? अष्टमुडी झील स्थित है आपके केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। नेक्स्ट है पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है आपके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ पर है आपके? तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपकी रूपकुंड। जो रूपकुंड है आपकी ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है आपकी सूरजकुंड। सूरजकुंड आती है आपके हरियाणा में। सूरजकुंड कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी झील है, सेकंड अवस्थिति है। तो फर्स्ट है आपकी साला झील। साला झील कहाँ पर है आपकी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बड़थल झील है आपकी फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ पर है आपके? हरियाणा फरीदाबाद। हरियाणा फरीदाबाद के अंदर आपकी बड़खड़ झील है। नेक्स्ट आपकी लोकटक झील। लोकटक झील है आपके मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपकी कोलीवेली झील। कोलीवेली झील है आपके तमिलनाडु विल्लुपुरम जिला। तमिलनाडु के आपको विल्लुपुरम जिला। तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिला जो है यहाँ पर आपके कालीवेली झील आपकी स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी कोलेरू, वूलर, नल सरोवर, सांभर। तो वूलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु इस सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू सबसे बड़ी है। वूलर आपकी आयतन की दृष्टि से बड़ी है। वूलर जो है आपकी आयतन की दृष्टि से बड़ी है, आयतन की दृष्टि से। और कोलेरू जो है आपकी वो सतही दृष्टि से सबसे बड़ी है। अगर आप सतही क्षेत्रफल की बात करें, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी कोलेरू सबसे बड़ी होती है, ठीक है। परंतु सतही क्षेत्रफल की के दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। लेकिन आंसर जो देते हैं हम वॉल्यूम के अनुसार देते हैं। किसके अनुसार देते हैं? वॉल्यूम मतलब आयतन के अनुसार। तो आयतन के अनुसार आपकी वूलर झील ही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत जो है एक मानसूनी देश है, कारण आपका उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन ए है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए से ऑप्शन सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत जो है मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषता पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भी भारत की पूरी तरीके से रक्षा करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली कौन सी पवन है? दक्षिण पश्चिम पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो जो आपकी दक्षिण पश्चिम पवन है उनके द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। आप नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो जो आपका कोच्चि और तेजपुर है, कोच्चि और तेजपुर जो है यहाँ पर आपके आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो तेजपुर और आपके कोच्चि है यहाँ पर अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। कहाँ पर होती है आपकी सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। और सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सबसे अधिक सबसे अधिक आपके चेरापूंजी में होती है। और ये भारत ही नहीं, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था चेरापूंजी। आपका देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था चेरापूंजी। तथा मासिनराम के वर्षा के आंकड़े जल शक्ति मंत्रालय सरकार के द्वारा जारी होते हैं। तो आपके सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। तो सबसे कम कहाँ पर होती है? आपके लेह में। और सबसे अधिक पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब आपके मासिन राम जो है, मासिन राम मासिन राम में आपके सबसे अधिक होती है। ठीक है, मासिन राम में होती है आपके सबसे अधिक। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब आपके मासिन राम में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है? आपके मासिन राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है आपका, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब आपका ए भी सही है और आर भी सही है, और आर आपकी सही व्याख्या करता है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते मानसून से। तो ये होती है आपके पश्चिम विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये बहाए उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति आपकी मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो जो आपके उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम और आपके दक्षिण पूर्व में पश्चिम विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? सन 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें आपका सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तट कौन सा था? आपका मालाबार तट, कोंकण तट, कोरामंडल तट और आपका उत्तरी सरकार तट। तो ये था आपका कोरामंडल तट। जो आपका कोरामंडल तट था, वो दिसंबर 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी। कहां पर आई थी? आपके हिंद महासागर में, हिंद महासागर के अंदर में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरामंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो कहां पर अवस्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और आपके पोर्ट ब्लेयर में। तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में। कहां पर स्थित है सुनामी वार्निंग सेंटर? ये स्थित है आपके हैदराबाद में। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर हैदराबाद में अवस्थित है। यह भारत के लिए सुनामी परामर्श सेवा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है वो कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में, पुणे में। तो ये स्थित है आपकी नई दिल्ली में।
कहाँ पर स्थित है आपके? नई दिल्ली में। आईएमडी जो है आपका भारतीय मौसम विज्ञान आपका नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है और आपका वर्ष 1875 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? आपके 1875 में। इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम आपके कलकत्ता में था। वर्ष 1875 में इसका मुख्यालय कहाँ पर था? आपके कलकत्ता के अंदर था। 1875 में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1905 में कहाँ पर था? 1905 में शिमला में था। 1905 में आपके शिमला में था। 1928 में 1928 में पुणे में 1928 में पुणे में एंड फाइनली 1944 को दिल्ली में। कब आया? आपके 1944 में ये दिल्ली में स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है आपका हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है आपका हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है आपका सही व्याख्या नहीं करता है कथन की, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? कौन से राज्य में आपके सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात। तो जो आपके ओडिशा है, ओडिशा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। ठीक है, तो ये आपका सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां पर आपके चक्रवात और आपका बाढ़ एवं आपका सूखा, ये प्राकृतिक आपदाएं आपके सर्वाधिक किसको प्रभावित करती हैं? ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त है? वो है आपका बिहार। बिहार में आपके सर्वाधिक बाढ़ आती है। ठीक है, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो आपका जो पूर्वी क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्चतम, उच्च, मध्य, निम्न तथा अति निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को विभक्त किया जाता है और आपके पूर्वी क्षेत्र ही आपका सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समुद्री तूफान, समुद्री चक्रवाती तूफान आपका तोकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो जो आपका तोकते था ये आपके अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कहां पर हुआ था? आपके अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और मई सन 2021 में गुजरात से टकराया था। मई सन 2021 में गुजरात से टकराया था। गुजरात से टकराया था। ओके, कहां पर वो बस कहां पर उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और मई सन 2021 में ये गुजरात से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आपका, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण है आपका, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। नीचे दिए गए कोट्स में से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। मतलब अभिकथन आपका लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ये भी आपका सही है। कारण आपका लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, ये भी सही है। लेकिन कारण जो है ये आपकी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? बांगड़, खादर,
भूर रेगुर, तो काली कपास मिट्टी जो होती है वो आपके रेगुर नाम से भी जानी जाती है। किससे जाती है? आपके रेगुर नाम से। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या आपके रेगड़, रैगुर या आपके रेगड़ नाम से भी जाना जाता है। रैगुर या आपके रेगड़ नाम से जाना जाता है, या कपास मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? ये जो मिट्टी है आपके कहाँ पर पाई जाती है? ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आपके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात आदि क्षेत्रों, जो आदि राज्य हैं उनके क्षेत्रों पर ये मिलती है। आपकी काली कपास मिट्टी को रैगुर या रेगड़ नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्रों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इन कथनों में से आपके कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये आपका सही है। क्रैफ्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। भारत में काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार आपके मुख्य रूप से दक्कन पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र में। कहां पर आपके काली मिट्टी कहां पर का विस्तार कहां पर है आपके? ये है आपके दक्कन पठारी क्षेत्र, दक्कन पठारी क्षेत्र और आपके मालवा पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र, दक्कन पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र आदि में है। और इसमें आपके जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और इसमें लौहांश की भी मात्रा अधिक होती है। इसमें आपकी एक तो नमी भी बहुत होती है, इसमें आर्द्रता आपकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर आपके लौहांश की मात्रा भी होती है, लौहांश की मात्रा अधिक होती है, लौहांश की मात्रा भी अधिक होती है काली मिट्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी आपकी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसका विस्तार आपके दक्कन पठारी क्षेत्र और मालवा पठारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लैटराइट मृदा के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है लैटराइट मृदा के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है कि उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका सही नहीं है। लैटराइट मृदा में आपके नाइट्रोजन, लैटराइट मृदा के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक, फोस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटाश, पोटाश चूना, पोटाश चूना और कार्बनिक तत्व, और आपके कार्बनिक तत्व जो हैं, कार्बनिक तत्व, इनकी आपकी कमी पाई जाती है, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जो लैटराइट मृदा है उसके अंदर आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कह रहा है आपके चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है आपकी? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है भारत के अंदर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है।
इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मृदा के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, कमी होती है। जलोढ़ मृदा के अंदर आपके नाइट्रोजन की कमी होती है और ये जलोढ़ मृदाएं आपके जलोढ़ मृदाएं जो हैं हिमालय के अवसादों के निक्षेपों से बनी है। किससे बनी है? आपके हिमालय के अवसादों हिमालय के अवसादों के निक्षेपों से बनी है, निक्षेपों से बनी है, निक्षेपों से बनी है। किससे बनी है? आपके हिमालय के अवसादों के निक्षेपों से बनी है और इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपकी जलोढ़ मृदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक में सूची 1 है आपकी मिट्टी और सूची 2 में आपका राज्य दे रखे हैं कि कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। मुख्यतः काली मिट्टी आपके कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो पाई जाती है आपके राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करके बताना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।